नमस्कार दोस्तों, मैं विकास सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल स्टडी विद विकास में। तो अब जो है हम ज्योग्राफी की जो सीरीज है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं इस चैनल पे और होप कि आपको जो मैथ्स के ट्यूटोरियल है वो काफ़ी अच्छे लगे होंगे और उस पर पॉजिटिव रिस्पॉन्स का मैं इंतजार कर रहा हूँ ताकि मैं जो सीरीज है उसको आगे बढ़ा पाऊँ। तो हम क्या करते हैं, आज स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर 1 और ज्योग्राफी जो है इसमें मैं सारी चीज़ें कवर करने वाला हूँ। ठीक है, तो होल मतलब ज्योग्राफी में मैं इंडियन ज्योग्राफी एज वेल एज वर्ल्ड ज्योग्राफी भी मैं इसमें कवर करूंगा। ये मैं 100% यकीन के साथ कह सकता हूं कि अगर आपने इस वीडियो सीरीज को पूरा कवर किया तो ज्योग्राफी से आपको कोई भी क्वेश्चन किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में नहीं छूटने वाले हैं। और बाकी जो अपडेट्स वाली चीजें हैं जो बदलती रहती हैं ज्योग्राफी में, वो सारी चीजें आपको करंट अफेयर्स में आपको याद करते रहने या फिर उसको देखते रहना होगा। ठीक है, तो स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज बता दूं कि आज से 1 साल पहले मैंने इसकी क्या की थी, नोट्स जो है वो बनाई थी और उस नोट्स को हमने अपने ब्लॉग पे अपलोड कर दिया था। ठीक है, वहां से डाउनलोड करने का ऑप्शन दे दिया था। करीब 45 या 50 पेज का वो क्या था, नोट्स था हमारा। ठीक है, तो वहां से लोगों ने डाउनलोड करके, कुछ स्टूडेंट्स को मैंने देखा है कि उस नोट्स को ही उन्होंने क्या किया है, उस पर वीडियो बना के डाल दिया है। तो मैं उस पर नहीं जाना चाहूंगा, खैर छोड़िए उन सब सारी बातों को। हम नए सिरे से स्टार्ट करते हैं और एक बेहतर अंडरस्टैंडिंग बनाने की कोशिश करते हैं ज्योग्राफी सब्जेक्ट को लेकर। ठीक है, और होप कि आप अगर जुड़े रहें तो आप बहुत ज्यादा बेनिफिट यहां से उठा सकते हैं गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये लेक्चर। तो सिलेबस की थोड़ी सी मैं बात करूंगा, मे बी लेक्चर 1 है ये। इसके पहले मैं आपको सिलेबस का एक जो ओवरव्यू मैं दे दूंगा। इंडियन ज्योग्राफी में जो हम पहले पढ़ेंगे वो ड्रेनेज सिस्टम जैसे हो गया, फिर फिजिकल ज्योग्राफी में हम लोग प्लेन्स, प्लेट्यू, आइलैंड, माउंटेन, कोस्टल प्लेन्स, ये सब सारी चीजें पढ़ेंगे। क्लाइमेट्स पढ़ेंगे, सॉइल पढ़ेंगे, वेजिटेशन पढ़ेंगे, ट्रांसपोर्ट पढ़ेंगे, ट्राइब्स पढ़ेंगे, नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व। तो ये सब सारी चीजें जो है मैं दे दूंगा आपको इसके पहले वाले एक वीडियो में। ठीक है, तो आज हम क्या करते हैं, अपना लेक्चर 1 स्टार्ट करते हैं। और यहाँ से आपने देखा होगा कि लेट्स अंडरस्टैंड ग्लोब। ग्लोब को हम लोग क्या करने वाले हैं, समझने वाले हैं इस वाले लेक्चर में। तो चलिए हम समझते हैं ग्लोब है क्या। उससे पहले हम समझते हैं कि अर्थ जो है, क्योंकि अर्थ पे जो फिजिकल सरफेस है, फिजिकल फीचर्स है, उसको रीड करने के लिए ग्लोब की हमें जरूरत पड़ी। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो यही है कि ग्लोब की जरूरत क्यों पड़ी, वाई ग्लोब, ग्लोब क्यों जरूरत पड़ी इसकी। मैं कलर चेंज कर लेता हूं पहले गाइस। तो ग्लोब की जरूरत क्यों पड़ी, तो ग्लोब की जरूरत जो हमें पड़ी है वो जियोग्राफिकल फीचर्स को रीड करने के लिए। हमारा जो ज्योग्राफी है, हमारा जो धरती है, हमारा जो पृथ्वी का जो सरफेस है, उसको रीड करने के लिए। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ पहले पॉइंट में कि टू रीड और अंडरस्टैंड भी लिख सकते हैं आप जियोग्राफिकल फीचर्स। ठीक है, इसलिए हमें जरूरत पड़ी। अब जियोग्राफिकल फीचर्स क्या है, इसमें आपको कंफ्यूजन होगा। तो इसमें अगर हम बात करें तो हमारा लोकेशन आ जाता है। हमें लोकेशन का पता करना है, किसी भी कंट्री, स्टेट या फिर किसी भी जगह का लोकेशन हो सकता है वो जो हमारी धरती पर अवेलेबल है। तो उसके लिए हम लोकेशन का यूज कर सकते हैं। यहाँ पे क्लाइमेट, डेट का पता कर सकते हैं, टाइम का पता कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें हैं जो ज्योग्राफिकल फीचर्स में हमारी आ जाती है। तो इसका आविष्कार किसने किया था, दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इन्वेंटर कौन थे इसके। तो इन्वेंटर जो है इसके थे मार्टिन बेहम। ये इन्वेंटर थे ग्लोब के और इन्होंने कब खोजा था इसको, 1492 ईस्वी में। देखिए ये जो नोट्स है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, उसका लिंक वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। बट बेहतर होगा कि आप इसको साथ में नोट्स करते चले जाएं। ठीक है, उससे आपको आसानी होगी। एक्चुअली जो हमारा अर्थ का जो शेप है वो हम मान के चलते हैं कि स्फेरिकल है, कुछ इस तरीके से है, गोला है, एक स्फेयर है। बट ऐसा है नहीं, रियलिटी ये है कि ये कुछ इस तरीके से है, कुछ चपटा है। तो इस वाले शेप को हम बोलते हैं, रियल शेप तो यही है। ये तो रियल, हम लोग क्या करते हैं, एज्यूम करते हैं, इसको एज्यूम करके रखा है, चला है। लेकिन जो रियलिटी है वो ये है, इस तरीके से धरती हमारी। तो इसको हम बोलते हैं जियोइड शेप बोल सकते हैं। ये जो चिपटापन है इसको जियोइड शेप बोल सकते हैं, या फिर बोल सकते हैं ऑब्लेट स्फेरॉइड। ठीक है, ऑब्लेट स्फेरॉइड।
ठीक है, तो इस तरीके का शेप है हमारा। अब हम क्या करते हैं, अब हम समझने की कोशिश करते हैं अपने ग्लोब को। तो ग्लोब में सबसे पहले जो हम समझेंगे वो लैटिट्यूड को समझेंगे कि लैटिट्यूड क्या होता है। ठीक है, इसको अक्षांश भी बोलते हैं, हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, अक्षांश बोलते हैं। तो ये सारी चीजें आपको 6th क्लास में, 6th क्लास के NCERT बुक में जो है अवेलेबल है, बट वहां से जो चीजें हैं उसको तो मैं लूंगा ही, साथ में कुछ एडवांस चीजें जो आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में खास करके पूछे जाते हैं उन पर भी मैं आने की कोशिश करूंगा यहाँ से। ठीक है, तो देखो इसको अगर हम समझने की अगर बात करें तो मैं यहाँ पर एक क्या करता हूं कि एक मैं बना देता हूं यहाँ पर अपना ग्लोब, और ग्लोब पे आपने देखा होगा कि ये जो हमारी होती है ये 0 डिग्री होती है। फिर यहाँ पर आपने देखा होगा कि 1 डिग्री होती है। फिर यहाँ पर आपने देखा होगा कि ऐसी एक और लाइन होती है जो 2 डिग्री को दिखाती है। फिर 3, 4, 5 इस तरीके से हम पोल तक जाते हैं। उसी तरीके से नीचे भी 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री। अच्छा, तो ऊपर के 1 डिग्री और नीचे के 1 डिग्री में अंतर क्या है ये समझना है यहाँ पे। तो ये जो 0 डिग्री के ऊपर वाला जो पार्ट होता है हमारा, 0 डिग्री के जो ऊपर वाला पार्ट है, इसको हम लोग बोलते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। देखो ये 0 डिग्री है, इसके अगर ऊपर ये वाला पार्ट अगर मैं निकाल दूं तो ये हमारा कहलाता है NH, मतलब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। इसको बोलते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, उत्तरी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध इसको बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध। गोलार्ध मतलब गोला का अर्ध, आधा हिस्सा उत्तर में है, नॉर्थ में है, तो इसलिए इसको उत्तरी गोलार्ध बोला जाएगा। और इसके नीचे जो होता है ये 0 डिग्री लाइन है हमारी, इसी के नीचे जो होता है ये होता है SH, साउदर्न हेमिस्फीयर। साउदर्न हेमिस्फीयर होता है ये, और ये हमारा कहलाता है दक्षिणी गोलार्ध। दक्षिणी गोलार्ध, ये दक्षिणी गोलार्ध होता है हमारा। ठीक है, तो इसको आप याद रखना, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। तो उसी तरीके से ये जो 1 डिग्री है और यहाँ पर जो 1 डिग्री होगा नीचे में, ये देखो एक यहाँ पे एक यहाँ पे, तो ये 1 डिग्री वाला और ये 2 डिग्री वाला, तो ये होगा 1 डिग्री नॉर्थ, 2 डिग्री नॉर्थ, 1 डिग्री साउथ, 2 डिग्री साउथ। तो इस 1 और इस 1 वाले में यही अंतर है कि ये 1 डिग्री नॉर्थ है और ये 1 डिग्री साउथ है। ठीक है, समझ में आया। इसी तरीके से अब यहाँ बढ़ते चले जाओगे ऊपर की तरफ, तो यहाँ पर जब तुम आओगे तो यहाँ पे तुम्हें मिलेगा 90 डिग्री नॉर्थ, और उसी तरीके से नीचे जब यहाँ बढ़ते आओगे तो यहाँ पर जो मिलेगा तुम्हें ये वाला पॉइंट, ये है 90 डिग्री साउथ। ये पोल होता है हमारा। ठीक है, ठीक है, तो देखना यही जो 2 पॉइंट है, एक ये पॉइंट और एक यहां से ये वाला पॉइंट, यही 2 पॉइंट जो है वो क्या है, पोल है। बाकी सारा पॉइंट जो है वो लाइन है। ये 2 पॉइंट पोल है, ये दोनों, और बाकी जितना भी है सब लाइन है। देखो ये सारा लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन है। तो लैटिट्यूड अक्षांश, अक्षांश जो है हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं, और जो देशांतर होती हैं लॉन्गिट्यूड्स वो वर्टिकल लाइंस होती हैं ग्लोब पे। तो ये चीज समझ में आ गया। और ये अक्षांश किस तरीके से काम करती हैं, तो 0 डिग्री पे जो हमारा होता है उसके ऊपर जो है वो उत्तरी गोलार्ध है, उसके नीचे दक्षिणी गोलार्ध है। अब देखो इसके बारे में मैं नेक्स्ट स्लाइड में मूव करता हूं। अब देखो ये अभी हमने जो बताया इसको और समझते हैं, थोड़ा सा और समझने की कोशिश करते हैं। ये 0 डिग्री, ये 1 डिग्री नॉर्थ, अब हमेशा 1 डिग्री नॉर्थ लिखेंगे, ये 2 डिग्री नॉर्थ। उसी तरीके से नीचे अगर आते हैं तो 1 डिग्री साउथ, और नीचे आते हैं तो 2 डिग्री साउथ। ठीक है, देखो ये जो पॉइंट्स हैं इस यहाँ पर जब आते हैं, यहाँ पर मैंने आपको बताया कि यहाँ पर इसी तरीके से बढ़ते जाएंगे तो ये 90 डिग्री नॉर्थ हो जाएगा, उत्तरी ध्रुव कहलाता है ये, नॉर्थ पोल। और यहाँ पर जब मूव करते आएंगे तो ये 90 डिग्री साउथ, ये दक्षिणी ध्रुव कहलाता है, और ये उत्तरी ध्रुव कहलाता है। ठीक है, नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल कहलाता है। तो यहाँ पर भी एक पॉइंट मिलेगा। तो यही दोनों क्या है, एक पॉइंट है, और बाकी मैंने कहा था कि लाइन है। तो लाइन एक्चुअली ये नहीं है, मैं समझाने के लिए बोला, तो दिखता ये लाइन जरूर है, लेकिन ये गोले को कवर करके रखा है पीछे से भी। ये 0 डिग्री की बात करें या 1 डिग्री साउथ की अगर बात करते हैं इसकी, तो ये क्या होगा,
ये कुछ इस तरीके से एक सर्कल है हमारा जो गोले को कवर करके रखा है, ये 1 डिग्री साउथ। तो पोल को छोड़कर बाकी सब जितने भी हैं वो सर्कल है। नॉर्थ पोल और साउथ पोल को अगर छोड़ दो तो ये दोनों पॉइंट है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं कि NP नॉर्थ पोल और SP साउथ पोल दोनों क्या है, बोथ आर पॉइंट्स, बट एक्सेप्ट दीज 2 पॉइंट्स, इनको छोड़ के एक्सेप्ट दीज मैं लिख देता हूं, ऑल आर अ सर्कल, गोला है, सर्कल है ये, 2 डिग्री 3 डिग्री सारा, कहां तक 89 तक, कहां तक यहां तक 89 डिग्री नॉर्थ तक, ये सारा 0 1 से लेके इधर 0 डिग्री भी क्या है, एक सर्कल है हमारा, क्योंकि ये गोले को क्या कर रखा है, लपेट के रखा है, मतलब चारों तरफ, गोले के चारों तरफ घुमा हुआ है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा हो। ये तो पहला फीचर्स हमने बताया, अगर नोट करना चाहो तो दूसरा यहाँ पर भी नोट कर सकते हो। कुछ फीचर्स पहले भी बताए थे इसके पहले स्लाइड पे, तो उसको भी याद रखना, ध्यान रखना उसको भी। दूसरे स्लाइड पे अगर बात करो, जैसे जैसे आप इक्वेटर से पोल की तरफ जाओगे, देखो ये इक्वेटर है, विषुवत इसको कहते हैं, इक्वेटर कहते हैं 0 डिग्री को, ये इक्वेटर है हमारा, ये भी लिख लो, ये इक्वेटर कहलाता है 0 डिग्री वाला। अब इसके नीचे जैसे जैसे बढ़ोगे, इधर नीचे आते जाओ, नीचे जैसे जैसे नीचे आओगे तो सर्कल का साइज जो होता है छोटा होता चला जाएगा। जैसे ये 0 डिग्री है ना, तो अगर मैं बात करूं यहाँ पर अभी 0 डिग्री 1 डिग्री 2 डिग्री है, तो यहाँ पर 70 की, तो 70 ये छोटा होगा। 80 की बात करूंगा तो उससे भी छोटा, 85 की बात करूंगा तो और उससे भी छोटा, इतना छोटा, और 90 की बात करूंगा तो एकदम पॉइंट, ठीक है। इस तरीके से समझने की कोशिश करना है इसको। तो जैसे जैसे नीचे जाओगे या जैसे जैसे ऊपर जाओगे, किससे 0 डिग्री से, या तुम नीचे आ जाओ या तुम ऊपर चले जाओ, तो ये जो सर्कल का साइज है वो घटता चला जाता है, ठीक है। और ये कब तक घटता चला जाएगा, देखो जैसे जैसे नीचे होगा तब तक घटता चला जाएगा जब तक ये 90 पर जाके एक पॉइंट ना बन जाए, एक बिंदु ना बन जाए, एक ध्रुव ना बन जाए, ठीक है। देखो अर्थ, अब सबसे पहली चीज है कि बहुत लोग अब ये समझ रहे हैं कि 1 डिग्री आया कहां से, 2 डिग्री आया कहां से। तो देखो ये अर्थ का जो सेंटर है, ये सरफेस पे नहीं मैं कर रहा हूं, यहाँ जो पॉइंट मैंने बनाया है ये हमने सरफेस पे नहीं बनाया है, ये जो पॉइंट है हमारा, ये अर्थ एक गोला है, ठीक है, एक बॉल है, बॉल गेंद समझ लो इसको, ठीक है। ये गोले के बीच में एक केंद्र होगा, इसका एक सेंटर होगा, सरफेस पे नहीं, केंद्र में, अंदर में, ये सॉलिड है, 3D फिगर है। तो वहां से जो कोणीय दूरी, ये एंगल का जो दूरी, ये जो एंगल देख रहे हो ये 1 डिग्री, और ये एंगल जहां पे खत्म हुआ वहां से हमने एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दिया और यही लाइन 1 डिग्री कहलाई। उसी तरीके से इस कोण से हमने ये वाला जो एंगल है ये 2 डिग्री बनाकर, और इस एंगल पे इस कोण, इस सेंटर से, मतलब ये जो हमारा गोला है इसके बीच में केंद्रक से, एकदम सेंटर से, क्योंकि स्फीयर है ये, सर्कल नहीं है, आप ये मत समझना कि 2D फिगर है, 3D फिगर है। तो यहाँ अंदर से हमने कोणीय दूरी बनाई, एंगल से मेजर किया 2 डिग्री 3 डिग्री, फिर अगर यहाँ पे करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 3 डिग्री, तो यहाँ पे 3 डिग्री नॉर्थ वाला लाइन हो जाएगा। फिर इसी तरीके से ये बढ़ता चला जाएगा और सीधा सीधा जब करेंगे तो ये 90 डिग्री हो जाएगा, और यहाँ पर हमें क्या मिल जाएगा, ये केंद्र मिल जाएगा, ये पूरा समझ में आया। तो अगर पूछा जाए कि अर्थ के केंद्र से जो कोणीय दूरी है वही लैटिट्यूड है, तो लैटिट्यूड क्या है, यहाँ पर लिख लो, लैटिट्यूड क्या है, लैटिट्यूड क्या है, जो अर्थ है, अर्थ के केंद्र से कोणीय दूरी, कोणीय दूरी, वही क्या है, लैटिट्यूड। एंगुलर डिस्टेंस टेकन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ, इसको लिख सकते हैं कि एंगुलर डिस्टेंस टेकन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ इज नोन एज लैटिट्यूड। तो लैटिट्यूड का ये डेफिनेशन है। अब समझ में आएगा कि लैटिट्यूड है क्या, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री ये क्या है, ये समझ में आया होगा। अब इसका कुछ कन्वर्जन होता है, जैसे 1 डिग्री अगर है तो ये बराबर होता है हमारे पास 60 मिनट के, और इसी तरीके से एक जो है मिनट जो होता है वो बराबर होता है 60 सेकंड के। तो यहाँ पर हमने क्या लिखा, हमने लिखा 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट, और यहाँ पर हमने क्या लिखा कि 1 मिनट जो होता है बराबर
60 सेकंड के होता है। ये दोनों चीज याद रखो, कन्वर्जन में काम आएगा, ठीक है। तो अब इसको अब कैसे समझे, देखो इसको भी समझने का कोशिश करो। देखो अगेन हमने इसे ड्रॉ किया, ये गलत ड्रॉ हो गया गाइस, इसको मैं डिलीट कर दूं। देखो ये हमने अगेन एक ग्लोब ड्रॉ किया, ये हमारा इक्वेटर हो गया 0 डिग्री वाला, और ये हो गया हमारा 1 डिग्री वाला। 1 डिग्री ये कौन सा है, नॉर्थ में है, तो नॉर्थ में लिखेंगे यहाँ पे। अब ये 1 डिग्री के 0, ये पूरा ये कितना है, यहां से लेके यहां तक कितना है, ये 1 डिग्री है डिफरेंस। मतलब यहां से इस लाइन पे जाने के लिए तुमको कितना क्रॉस करना पड़ेगा, 1 डिग्री। 1 डिग्री क्रॉस मतलब 60 मिनट क्रॉस करना पड़ेगा, 60 मिनट क्रॉस करना पड़ेगा कि नहीं, बोलो करना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं बीच में अगर हम यहाँ पे अगर बात करें तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ बीच बीच में 60 अगर कुछ पॉइंट आया होगा तो ये पहला वाला जो पॉइंट होगा वो मान के चलो कि 0 डिग्री, ठीक है, 0 डिग्री 1 मिनट होगा, 0 डिग्री 1 मिनट होगा। उसी तरीके से 0 डिग्री ये दूसरा वाला लाइन होगा, 0 डिग्री 2 मिनट, फिर होगा 0 डिग्री 3 मिनट, 0 डिग्री 4 मिनट, और ऐसे करते 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 जब बढ़े होंगे यहाँ तो 1 डिग्री नॉर्थ आ गया होगा। जब ये कितना पुड़ गया होगा, 0 डिग्री 59 मिनट हो गया होगा यहाँ पे, तो 60 मिनट चुकी होगा तो 1 डिग्री हो जाएगा, तो यहाँ पर जाके 1 डिग्री बन गया होगा। तो बीच में ये ऐसे 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 आप एज्यूम कर सकते हैं कि यहाँ पे 60 जो होगा 59 एक्चुअली यहाँ पर क्या होगा, हॉरिजॉन्टल लाइंस होंगे, है ना। इस तरीके से आप मेजर कर सकते हो, ठीक है। अब इन 2 मिनट के बीच में भी अगर दूरी ज्ञात करना हो, जैसे ये देखो ये वाला दूरी एकदम छोटा सा जो दिख रहा है, ये वाला दूरी, इसके बीच में भी हमारे पास 60 डिवीजन होगा, हर एक डिवीजन 1-1 सेकंड को दिखाता होगा, तभी तो 1 मिनट में 60 सेकंड जाके मिला होगा, है ना। तो ये जो छोटा वाला दूरी है वो तब देखना पड़ेगा जब लोकेशन को एकदम हमको लोकल लोकेशन हमको चाहिए, बहुत डीप में हम जा रहे हैं मैप के तब, ठीक है, इतना समझ में आ गया हो। अब लैटिट्यूड्स आर पैरेलल टू ईच अदर एंड आल्सो हॉरिजॉन्टल लाइंस। इसका एक और विशेषता है कि ये पैरेलल होता है एक दूसरे को, ईच अदर, ठीक है, और ये हॉरिजॉन्टल लाइंस होती है। ये तो चीज मैंने बताया था कि ये हॉरिजॉन्टल क्षैतिज रेखा है, हॉरिजॉन्टल लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइंस होती है। तो ये कुछ हमने फीचर्स बताए आपको लैटिट्यूड के। अब देखो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज जो है वो समझने की कोशिश करो कि टोटल नंबर ऑफ लैटिट्यूड्स कितने होते हैं किसी भी ग्लोब पे, ये कितना होगा, 0, 1, यहाँ पर तो मान लीजिए कि 90 है, 90 डिग्री नॉर्थ है तो खुद गिन लो, और यहाँ पर हमारे पास 90 डिग्री साउथ है तो खुद गिन लो कितना होगा। तो देखो 1 से लेके 90 ऊपर, 1 से लेके यहाँ भी तो 1 होगा नीचे, 1 डिग्री साउथ यहाँ पे, तो यहाँ से 1 से लेके हमारा 90 नीचे, मतलब 1 से 90 मतलब 90 नीचे, 90 ऊपर, और 1 0 वाला लाइन, तो कितना हो जाएगा हमारा, बताओ, 181। देखो 0 वाले को छोड़ दो, यहाँ से 1 है, 2, 3, 4, 5, 6, 50, 60, 70, 80, 89, 90, मतलब 90 लाइन तो यहाँ से 0 से ऊपर है, और 90 लाइन 0 से नीचे है, और 0 वाला एक लाइन मिला दो हॉरिजॉन्टल, तो कितना हो जाएगा, 90, 90, 180, और मतलब 90 नॉर्थ में, 90 साउथ में, और एक जो है 0 वाला, एक कौन सा, 0 डिग्री इक्वेटर वाला, ये जो एक है ये इक्वेटर वाला, कौन सा है, इक्वेटर वाला है। तो टोटल मिला के कितना हो गया हमारे पास, 181। तो 181 लैटिट्यूड है हमारे पास, टोटल लैटिट्यूड है हमारे पास कितना, 181। तो इसको याद रखना, ठीक है। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में कितना है, 90, ये NH में मिलेगा तुमको नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, और ये साउदर्न हेमिस्फीयर में, साउथ वाला में मिल जाएगा 90 को, तो ये टोटल मिला के कितना हो जाएगा, 181, ठीक है। अब आगे देखते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में अब देखते हैं। अब इसमें कभी पूछ देगा कि ठीक है, लैटिट्यूड तो हमारे पास कितना है, टोटल नंबर ऑफ लैटिट्यूड, टोटल नंबर ऑफ लैटिट्यूड कितना है, तो ये हमारे पास हो जाएगा 181। कैसे कैसे, 90 नॉर्थ में, 90 साउथ में, और 1 0 डिग्री वाला,
लेकिन अगर पूछ देगा कि लैटिट्यूड लाइंस कितने हैं, नंबर ऑफ लैटिट्यूड लाइंस, तो देखो भाई 181 में से 2 को घटा देना, क्योंकि 2 हमारे पास क्या है, पोल है। ये जो 2 है वो लाइन नहीं है, पोल है, मैंने बताया था आपको। तो ये कितना हो जाएगा 179, यही अंतर, यहाँ 189 और लाइन्स इतना, पोल 2 हटा दो, ये बच जाएगा, है ना। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, ये हमने एक क्या किया, ग्लोब को यहाँ पर रखा है, ये हमारा सन है, ठीक है, और ये है हमारा अर्थ। अभी हम इसको ग्लोब के रूप में देख रहे हैं अपने अर्थ, ठीक है। तो ये देखना, हमने इसको 3 जोन में डिवाइड किया। ये जो येलो वाला यहाँ से लेके यहाँ तक आपको दिख रहा है, ये एक जोन है, ये वाला एक जोन है, और ये थर्ड वाला पोल्स की तरफ, दोनों तरफ वाला, ये एक थर्ड जोन है। सेकंड जोन ये वाला हो गया हमारा, ठीक है, ये दोनों। तो फर्स्ट जोन ये दोनों, सेकंड जोन ये दोनों, और थर्ड जोन ये दोनों, ठीक है। अभी देखिए ये क्या है, 0 डिग्री हमारा, ये है हमारा, ये वाला कितना है 23.5 डिग्री, 23 1/2 डिग्री नॉर्थ है ये हमारा, और उसी तरीके से 23 1/2 डिग्री हमारा ये साउथ है। इसी को हम लोग बोलते हैं, ये जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, कर्क रेखा है, तो इसको आप लिख लीजिए। इस वाले को हम बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, या फिर हिंदी में हम इसे बोलते हैं कर्क रेखा। कर्क रेखा याद रखना। और ये जो है, ये वाला हमारा कहलाता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, मकर रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये हिंदी में इसे बोलते हैं मकर रेखा। क्या बोलते हैं, मकर रेखा, याद रखना। ये हो गया इसका नाम। उसी तरीके से इधर बढ़ोगे, 23 के जब आगे बढ़ोगे तो 66.5 डिग्री पे पहुंचोगे, 66 1/2 डिग्री नॉर्थ हो जाएगा ये हमारा। और उसी तरीके से यहाँ से जब नीचे आओगे तो ये 66 1/2 डिग्री साउथ हो जाएगी। तो ये नॉर्थ वाला जो हिस्सा है हमारा, ये कहलाता है आर्कटिक सर्कल। क्या कहलाता है, आर्कटिक सर्कल, आर्कटिक वृत्त इसको बोलते हैं, आर्कटिक सर्कल। तो नाम लिख सकते हो आर्कटिक सर्कल, हिंदी में भी इसको आर्कटिक वृत्त ही बोलते हैं, और इसको बोलते हैं अंटार्कटिक सर्कल या अंटार्कटिक वृत्त, हिंदी में इसको यही बोलते हैं, ठीक है। और सबसे नीचे जब यहाँ पे पहुंच जाओगे तो यहाँ पर पहुंच जाओगे तुम साउथ पोल पे, इसको बोलते हैं दक्षिणी ध्रुव, जैसा मैंने बताया था, दक्षिणी ध्रुव हो गया ये हमारा। और ये वाला जो है ये हमारा है नॉर्थ पोल NP, ये हो जाएगा उत्तरी ध्रुव, ठीक है। और इधर हो जाएगा हमारा दक्षिणी ध्रुव, ठीक है। तो चूंकि यहाँ पर देख पाएंगे हम लोग, ये ब्लू वाला जो पार्ट है, ये वाला रेड वाला, सूर्य की रोशनी सीधा सीधा इस वाले रीजन में पड़ रही है, यहाँ ये देखो, ये वाले रीजन में, इन दोनों रीजन में। तो यहाँ पे जो होती है, ये इक्वेटर हमारा विषुवत वृत्त है, इक्वेटर लिख लेना यहाँ पे। ये तो हमारा टॉपिक ऑफ कैंसर है, टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, इसे याद रखना नाम को। तो ये वाला जो रीजन है गाइस, ये वाला टोटल रीजन, ये रीजन मिला के मैं अभी इसे मार्क कर रहा हूँ, ये सारा रीजन जो है यहाँ पर जो होती है, इसको हम बोलते हैं, इस रीजन को हम बोलते हैं बेसिकली ट्रॉपिकल जोन। इसको क्या बोलते हैं, ट्रॉपिकल जोन, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, क्योंकि यहाँ पर जो गर्मी होती है वो काफी होती है, तो इसको हम ट्रॉपिकल जोन बोलते हैं। तो मैं यहाँ पर रिप्रेजेंट कर देता हूँ, इसको यहाँ पे लिख देता हूँ ट्रॉपिकल जोन, इसको बोलते हैं ट्रॉपिकल जोन। जोन 1 यहाँ पर इंडिकेट कर देते हैं, तो जोन 1 क्या कहलाएगा हमारा, ट्रॉपिकल जोन या उष्णकटिबंधीय क्षेत्र ये कहलाता है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र ये कहलाता है हमारा। गर्मी अधिक, गर्मी हाई, यहाँ पे देखो लिख दिया हमने। देखो अब हम क्या करते हैं, जब आगे बढ़ते हैं अपने सेकंड जोन की तरफ, ये हमारा सेकंड जोन रहेगा और ये सेकंड जोन, उसी तरीके से ये हमारा थर्ड जोन मार्क कर देता हूँ और यहाँ भी थर्ड जोन मार्क कर देता हूँ। तो सेकंड जोन की तरफ अगर बढ़ेंगे तो मैं इसे डॉट से डिनोट कर देता हूँ कुछ इस तरीके से, ये हमारा है सेकंड जोन, जो डॉट से मैं डिनोट कर रहा हूँ आपको। तो ये सारे हमारे क्या होंगे, सेकंड जोन होंगे। तो सेकंड जोन में जब आओगे तो इसे बोलते हैं टेम्परेट जोन, शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। क्या बोलते हैं इसको,
एक ही को डिनोट कर रहा हूँ, आप सेकंड जोन का मतलब दोनों को समझना। तो सेकंड जोन जो होता है वो होता है टेम्परेट जोन। टेम्परेट जोन, सेकंड जोन को क्या कहते हैं? टेम्परेट जोन। ये शीतोष्ण कटिबंधीय, शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र ये कहलाता है हमारा, शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहलाता है। यहाँ पर जो गर्मी होती है एज कंपेयर टू दिस वन ट्रॉपिकल जोन, द हीट जो होता है यहाँ पे थोड़ा सा कम होता है गाइस, ठीक है। शीतोष्ण कटिबंधीय जोन इसको बोलते हैं, शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, ठीक है। और ये जो है थर्ड वाला, ये तो पोलर जोन है, जैसे उत्तरी पोल है, पोलर जोन इसको बोल सकते हैं। तो थर्ड वाला जो होता है हमारा, मैं थर्ड वाला को यहाँ डिनोट यहीं पे कर देता हूँ डिनोट। ये थर्ड वाला, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे एकदम बिल्कुल थोड़ा सा लाइट जो है वो यहाँ पे पहुंच पाता है। तो काफी दोनों जगह पे आप देख लो, थर्ड वाले जोन को मैं डिनोट कर रहा हूँ यहाँ पे क्रॉस से, ये देखो क्रॉस से डिनोट कर देता हूँ थर्ड वाले को यहाँ पे देखो। तो ये जो थर्ड वाला जो जोन होता है वो हमारा होता है बहुत ही ठंडा जोन होता है, बहुत ही कूल होता है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर जो सूर्य की रोशनी है वो एज कंपेयर टू बोथ जोन बहुत कम पहुंच पाती है। यहाँ पर देखो रोशनी नहीं पहुंच पा रही है। उसी तरीके से यहाँ पर भी जो है सनलाइट नहीं पहुंच पाता है, कम पहुंच पाता है देखो। और ये वाली जो पट्टी है वो सेकंड जोन के लिए थोड़ा सा ही पहुंच पाता है, रेड वाले जैसा नहीं पहुंच पाता, इसलिए कम गर्मी यहाँ पर होता है, तो थोड़ा सा ठंडा होता है एज कंपेयर टू जो हमारा ट्रॉपिकल जोन है उसके, ठीक है। तो अभी देखो इस वाले स्लाइड से हमने क्या समझा कि हमने देखा कि हमने जोन 1 को पढ़ा, फिर हमने जोन 2 को पढ़ा, जोन 2 और जोन 3 को, तो तीनों को एक बार रिवाइज करते हैं। तो जोन 1 हमारे पास क्या था? जोन 1 था ट्रॉपिकल जोन, उष्ण कटिबंधीय। जोन 2 क्या था? शीतोष्ण कटिबंधीय, गर्मी यहाँ पर कम, और गर्मी जो है सबसे कम यहाँ पे। तो मतलब अगर नीचे से ऊपर की तरफ जोन 3 से जोन 1 की तरफ अगर जाते हैं तो हीट क्या होता है? बढ़ता जाता है, और 1 से 3 की तरफ आते हैं तो हीट क्या होता है? घटता जाता है। ये चीज याद रखना, ठीक है। अब देखो हर एक जो हमारे पास जितना भी है 1 डिग्री, मैंने एक चीज यहाँ पे नहीं बताया कि 0 डिग्री से जब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 21 23 एंड 20 हाफ, तो मतलब 20 पार करके 21 22 23 पे हम आए तो यहाँ पे पहुंचे हैं। तो यानी कि यहाँ पर 1 होगा, यहाँ पर 10 होगा हमारा, तो यहाँ पर हमारा 20 होगा, तो ये वाला हमारा 23 है। तो मान लो ये कितना है हमारा? 10 डिग्री है, तो यहाँ पे 10 है, तो ये वाला 1 होगा, 1 डिग्री होगा, 0 के बाद 1 डिग्री। तो देखो 0 डिग्री और 1 डिग्री इन दोनों के बीच का जो ये दूरी होता है, ये दूरी होता है हमारा कितना होता है बताओ? ये जो दूरी होता है 111.7 किलोमीटर होता है, 111.7 किलोमीटर, ये याद रखना। मतलब 1 डिग्री के बीच का दूरी, डिस्टेंस बिटवीन, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, डिस्टेंस बिटवीन 1 डिग्री इज इक्वल टू 111.7 किलोमीटर, इतना किलोमीटर होता है, ये याद रखना, ठीक है। और उसी तरीके से एक चीज मैं यहाँ पे और बता दूं कि अगर आप 60 डिग्री लैटिट्यूड पे पहुंच जाते हो, मतलब ये 66 है तो कहीं ना कहीं 60 पे यहाँ पे होगा 60 डिग्री, तो यहाँ पर जब आप पहुंच पाते हो तो ये इक्वेटर का हाफ होता है। इसकी जो लंबाई होती है, लेंथ होती है इस वाले पट्टी की, इस वाले सर्कल की, 60 वाले की, ये इक्वेटर वाले सर्कल के हाफ हो जाती है। उसी तरीके से अगर आप 75 डिग्री पे पहुंच जाते हो, 66 के बाद 75 कहीं यहाँ पे आएगा, 75 डिग्री नॉर्थ, तो ये वाला जो 75 डिग्री वाले सर्कल का जो लेंथ होता है, वो लेंथ जो होता है इक्वेटर के लेंथ के 1/4 होता है। मतलब इक्वेटर का लेंथ अगर मान लीजिए कि 400 किलोमीटर है, मान लीजिए, तो ये 75 डिग्री पे जाके देखो इक्वेटर का लेंथ अगर मान लो कि ये 400 है, सर्कल का कितना है, पूरे यहाँ से स्टार्ट करो घूमना, तो ये घूमते गए 200 300 300 400, यहाँ पे आ गया 400 है, तो 75 डिग्री नॉर्थ पे ये कितना रह जाएगा? ओनली 100 रह जाएगा। कितना? यहाँ से घूमना स्टार्ट किया 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 ही रह जाएगा ये। तो ये चीज समझने की कोशिश करना, ठीक है। तो लैटिट्यूड यहाँ पर खत्म हो जाता है। तो आज की क्लास में इतना ही रहने देते हैं लैटिट्यूड तक। लॉन्गिट्यूड हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे, ठीक है।